एक कुंज निकुंजन की केली करते हुए श्यामा श्याम पता नहीं कौन सी करुणा कर दी, अपने घर में बुला कर। अरे मोक्ष कल्याण, ये तो सब यहाँ सोहनी लगाई जाती है इसके ऊपर, कोई महत्व नहीं इसका। वृंदावन अद्भुत प्रेम रस, कौन सी पदवी उद्धव जी को नहीं मिली है। श्री कृष्ण के नित्य सखा, ज्ञान के समुद्र, बृहस्पति जी के शिष्य और क्या क्या। लेकिन जब वृंदावन आए तो सब फीका लगने लगा। गोपियों की चरण रज में लौट करके यही आकांक्षा की, मैं कोई तिनका घास लता औषधि बन जाऊं जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े। कुंजन कुंजन केली करत नित निज घर प्यारी, पी को बसिबोसी वृंदावन को नीको। ये रसिक जनन को प्रेम अखारो, सर्वसु जीवन जी को। ये रसिकों का प्रेम अखाड़ा, एक से एक रसिक महापुरुष। ये प्यारे जू का निज घर है। यहां लाडली लाल लड़ावत हरिजन, लय रस कुंज कुटी को। घर घर प्रेम भक्ति की महिमा, अर्चन श्यामा अली को। यहां घर घर श्यामा जी की जय हो रही वृंदावन में। मथुरा में जब जय श्री कृष्ण शुरू हो जाएगा, लेकिन यहां ये निज महल, यहां जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। घर घर श्यामा जी का अर्चन बंदन है, लाडली लाल की सेवा युगल सेवा है। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां तहां, रस में नाम लली को। राधा 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 यहां पत्ता पत्ता बोलता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहां डाल डाल और पात पात में श्री राधा 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 हो। राधा यशो मुखर मत खगावली के, यहाँ के पशु पक्षी सब राधा राधा। श्रवणेन्द्री दूषित इसलिए सुनाई नहीं दे रही। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां ता, रस में नाम लली को। जा देखो वही राधा राधा, लाडली लाडली, श्यामा श्यामा। हरिभक्तन सो बिहरत पूछे, मिलिबो प्रेम गली को। या हरि के प्रेमी जनों से पूछो कि वो प्रेम गली कौन सी जिसमें श्यामा श्याम मिलते हैं, वही बता सकते हैं परिचय। नित्य विहार निरंतर निरखें, क्योंकि ये रस में रास स्थली को। ये रास भूमि है, कितना हो भाग्य। प्यारी जू के निज घर रास भूमि में हम वास कर रहे हैं, हम बैठे हैं रास भूमि में। गौर श्याम को सखी रूप जन कर संग भाव रली को। ये रास भूमि सहचरी भाव प्रदान करती है। सहचरी स्वरूप से अपनी प्यारे जू की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाना। गावत राधा नाम तो रूप रस लीला, तो बिहरन कुंज गली को। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है, नेत्रों में राधा रूप है, तो उसका बिहरण नित्य निवृत्त निकुंज की कुंज गलियों में होता है। ये रस मार्ग है, भावे जो जाको, मीठो नाम लली को। ये रस मार्ग है, उसी को प्राप्त होता है जिसको मीठा राधा नाम प्रिय लग गया। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, जिह्वास्तु में बिह्वला राधा राधा राधा। जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को। काशी में भी रहे, गंगा किनारे भी रहे और धाम में भी रहे। बड़ी कृपा भगवान की हुई कि बड़ा ऐसे घुमा के लाए। यहां एक अजीब स्थिति है, यहां एक अलौकिक स्थिति है। ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता, एक सेकंड में खत्म, सब खत्म, सब खत्म, एक सेकंड में सब खत्म। ना बुद्धि की प्रवीणता रह गई, ना कोई शब्द है, ना कोई संकल्प है, ना कोई चिंतन। जो डाला जा रहा है बस वही रंग छा रहा है। कहीं कोई कर्ता नहीं बचा, कोई भोक्ता नहीं बचा। एक सेकंड में ऐसा हो जाता है। यहां बड़ा सिद्ध भूमि है ये। सच्ची कहते हैं, वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता सके, बड़ी सिद्ध भूमि है ये। वृंदावन बड़ी सिद्ध भूमि है।
जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को, जिन रस चाख्यो विपिन राज को, तो सब जग लागे फीको। बोले जिसको वृंदावन रस चखा दिया वृंदावन ने, सब फीका लगे। वे यही 1 सेकंड में डुबो देता, 1 सेकंड में। बनरज की महिमा बहुविध सो गावे, सो है रसिक भली को, पायो फल अवाली माधुरी, ये गुरु शरणागत ही को। ये गुरुदेव की शरणागति का फल मिला कि वृंदावन रस चखने को मिला। इसीलिए श्रीपाद करुणा करके कह रहे कि श्री गांधर्वा रसिक चरण द्वंद्व माध्वीक गंधा दंधा नित्यम मति मधुकरी श्रील वृंदावनांत। हे भाई, गांधर्वा श्री जी का नाम है। हमारी श्री जी और रसिक शेखर श्री लालजू, इन दोनों के चरणार बिंद की प्रेम माधुरी का पान करके, ये प्रेम माधुरी कैसी कहती? बोले मुग्ध करके अंधा बना देती। अंधा अर्थात कुछ नहीं दिखाई देता, केवल श्यामा श्याम। ये प्रेम माधुरी ऐसी। नयनन पिय मूरति वसै, तेरस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। कुछ नहीं, केवल प्रिया प्रीतम। ये साधना नहीं है, ये सिद्ध भूमि है। संपूर्ण प्रेम की विह्वलता विकलता मदांध कर देती है उसको। जो गांधर्वा रसिक शेखर से लालजू के चरणों का आश्रय लेकर वृंदावन का सेवन करता है। एशाम भ्राम्यति रसभरात विह्वला तादृशानाम, पादांते में बिलुठतु मुहुर्भक्ति भावेन मूर्धा। जो ऐसे वृंदावन में विह्वल होकर प्यारी जू प्यारे जू के लिए रोकर पुकार रहे, हा किशोरी, हा राधा, हा लाडले। श्रीपाद कह रहे मैं माथा रख के उनके चरणों की वंदना करता हूं। जो गद गद सुर नैना सजल, दंपति रस रह भीन, इही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। कंठ से आवाज शुद्ध नहीं निकल पा रही, क्योंकि भाव पूरित कंठ हो गया, रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे। हा किशोरी, हा श्यामा, जो आर्त भाव से पुकार रहे। ऐसा महान भागवत श्री प्रबोधानंद जी कहते मैं माथा रखकर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सातरति सातरति शालोकांतार्यति। स्वान्नाम स्मरणान मूढ़ा सर्वशास्त्र विवर्जिता, सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमं पदम। जो स्वनाम अपने आराध्य देव के नाम का निरंतर जप करता है, कुछ ज्ञान उसको नहीं है। कह रहे सर्वशास्त्र विवर्जिता, किसी भी शास्त्र की कोई बात नहीं जानता है। और मूढ़ा, मूढ़ पुरुष है। और सर्व पाप करने वाला है, सब पाप किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। मूढ़ पुरुष है, बिल्कुल शास्त्रों का ज्ञान नहीं, और सब पाप किए हुए हैं, लेकिन सत्संग से उसने नाम महिमा सुन ली। और शुरू हो गया नाम जप करना। जैसे किसी को शब्द कहे जाते हैं कि बिना गुरु के नाम जपने से वो परम पद में नहीं जाता है, तो आप खुली बात समझ लो, कोई भी नाम ऐसा नहीं जो गुरु ने ना उच्चारण किया हो। अगर राम नाम है तो लाखों संतों ने राम राम उच्चारण किया है। सुन लो कहीं से भी और मान लो कि ये गुरु के मुख से ही आ रहा है। राधा नाम लाखों बार उच्चारण किया गया। पकड़ लो ना, कान में तुम्हारे नाम गया तो गुरु के द्वारा ही तो निकला, उसे पकड़ लो। अब पकड़ो ना तो कान फुकवा के भी थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। अगर आप पकड़ लो तो बात पकड़ने की बात है। तो बोले स्वनाम स्मरणान। अब उसने नाम पकड़ लिया कि भाई हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, बहुत पापाचरण हुए, हम तो मूढ़ बुद्धि। अब रात दिन हमको तो एक ही बात समझ में आई, केवल नाम जपना है।
राधा राधा राधा। तो बोले सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमम पदम, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसकी। बहुत कृपा श्री जी की, बहुत कृपा अगर नाम जपने में आपकी रति हो जाए। सर्ववेद इतिहासानाम सारार्थोथमिति स्फुटम, यद्रम नाम स्मरणम क्रियते पाप तारकम। मैं तुम्हें समस्त वेदों और इतिहासों का सार सिद्धांत वर्णन करता हूं। यदि तुमने नाम जपना शुरू किया, नाम स्मरण शुरू किया, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ये सब शास्त्रों का सार बता रहे। तो बोले छोटे मोटे पाप तो नष्ट हो जाते होंगे, लेकिन जैसे गर्भ हत्या है, भ्रूण हत्या, ये महापापों में है। इनको साधारण मत समझना, जल्दी प्रायश्चित कर लो, नहीं दुर्गति करा देंगे तुम्हारी। ये जो घर गृहस्थी परिवार वाले हैं, ये जो भ्रूण हत्या गर्भ हत्या को खिलवाड़ समझते हैं, ये शास्त्र में महापाप वर्णन किया गया है। फिर तुम्हारे यहां जब कर्म का फल तांडव करेगा तब कहोगे कि भगवान रक्षा नहीं करते और हमने कौन सा पाप किया है। फिर ऐसे ही बोलते हैं। देखो अपना रजिस्टर, पीछे इसी जन्म का रजिस्टर देखो, कैसे कैसे पाप किए हैं तुमने। तो बोले यदि कहीं ऐसे पाप हो गए, ब्रह्म हत्या पाप हो गया, इनका क्या, इनको कैसे मिटा, ये तो बड़े पापों में है। तो बोले तावत गर्जन्ति पापानि ब्रह्म हत्या समानि च, न यावत प्रोच्यते नाम रामचंद्र तव स्फुटम। हे प्रभु, जब तक उसने आजीवन नाम जपने का नियम नहीं लिया, तभी तक ये पाप उसका सर्वनाश करने पर तुल जाएंगे। और जहां निश्चय लिया कि आज से एक भी श्वास नाम के बिना, तो उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। बोले त्वन्नाम गर्जनम श्रुत्वा महापातक कुंजराः, पलायन्ते महाराज कुत्रचित स्थान लिप्सया। हे प्रभु, आपका नाम जब उपासक जपने लगता है तो मानो सिंह की गर्जना है। नाम जपना सिंह की गर्जना है। तो महापातक गजराज है, भारी सिंह की गर्जना सुनकर जैसे गजराज छिपने के लिए भाग पड़ता है, ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप भाग जाते हैं, उसके हृदय में अपना स्थान नहीं बनाते जहां नाम चलता है। इसलिए तावत पाप भियः पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम, यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे प्रभु, जितने पाप हैं वो सब कंपायमान होने लगते हैं जब कोई उपासक ये निर्णय कर लेता है कि अब तो सब साधन एक तरफ, अब तो हम केवल नाम जप करेंगे। सब पाप थर्रा जाते हैं। कई बार कहा है कि और सब साधन करने में मन लगेगा, लेकिन निरंतर नाम जप करने का मन स्वीकार नहीं करे। नाम जप का नियम लिया तो पाप थर्रा जाएंगे। तावत पाप भिया पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम, यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे मन का हरण करने वाले प्रभु, आपके नाम का जप करने का जब तक नियम नहीं लिया, उच्चारण करने का भाव नहीं किया, तभी तक ये पाप है। नहीं तो थर्रा कर कंपायमान होकर ये सब नष्ट हो जाएंगे जब नाम कीर्तन होगा, जब नाम जप होगा। पापी किसे कहते हैं? बोले ये लोक द्वेषिणो मूर्खा कुमार गरत बुद्धया, ते राजन दुर्जना ज्ञेया सर्वधर्म बहिष्कृता। पापी कौन है? तो बोले जो अपनी बुद्धि से सदा गंदी बात सोचता रहता है, गलत बात सोचता रहता, शास्त्र विरुद्ध, दूसरे का धन अपहरण कैसे करें, दूसरे से भोग का अपहरण कैसे करें, जो दूसरों से सुख लेने के लिए ही पाप बुद्धि सोचता रहता है,
कुमार्गगामी है, जो हर किसी को दुख देने के लिए तैयार है, सुख भोगने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए तैयार है। और जो मूर्ख है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता, ऐसे सर्व शास्त्र सर्व धर्म बहिष्कृत पुरुष को पापी कहा गया है। वो पापी पुरुष है जो समस्त लोगों से द्वेष करता है, समस्त लोगों के जनों का शोषण करता है, कुमार्गगामी है, बुद्धि केवल दूसरे का धन अपहरण करना, भोग अपहरण करना, गलत चिंतन करना, इसी में लगी रहती है। जो शास्त्र और धर्म से बहिष्कृत है उसे पापी कहते हैं। अब पुण्यात्मा किसे कहते हैं? कह रहे कि धर्माधर्म विवेकेन वेद मार्गानुसारिणः सर्वलोक हितासक्ता पुण्यात्मा परिकीर्तिता। वही साधवा परिकीर्तिता। पुण्यात्मा कौन? जो बोले जिसकी बुद्धि धर्म और अधर्म का निर्णय करने में बड़ी प्रवीण है। नहीं, ये अधर्म है, ये मैं भूल कर नहीं भी कर सकता, ये धर्म है, इसे मैं भूल कर भी नहीं छोड़ सकता। जिसकी बुद्धि धर्माधर्म विवेक न वेद मार्गानुसारिणा, जो शास्त्र के अनुसार बुद्धि निर्णय करती है कि धर्म किसे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, जिनका विवेक ये काम करता है कि ये पाप आचरण मैं कभी नहीं करूंगा, ये पुण्य आचरण है, धर्माचरण इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, जो सब लोगों का हित सोचता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करता है, परहित करता है, उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। साधुजन उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। पापी कौन, पुण्यात्मा कौन? अब बोले महात्मा कौन? महात्मा किसे कहते हैं? बोले सर्वलोक हितासक्ता साधवा परिकीर्तिता हरिभक्ति करम यत्तत् सद्भिश्च परिरंजितम आत्मनः प्रीति जनकम तत्पुण्यम परिकीर्तितम। जो समस्त लोगों के लिए भजन करता है, अपने लिए नहीं, समस्त लोग, सर्वे भवन्तु सुखिना। महात्मा किसे कहते हैं? पुण्यात्मा सुना, पापात्मा। महात्मा किसे कहते हैं? भजन अपने लिए महात्मा नहीं करता, सबके लिए भजन करता है। इसीलिए सब उसे नमस्कार करते, सब प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने भजन का सर्वस्व वो लोगों को दान करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबकी बुद्धि आनंदमय भगवान में लगे, कभी कोई पापाचरण न करे, कभी कोई रोग शोक किसी को न हो। ऐसे महात्मा भजन करके अपना भजन जो जनहित के लिए देते रहते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है ऐसा मानते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो निरंतर भगवान के स्मरण में मगन है, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो विधि पूर्वक भगवान की पूजा श्रद्धा भक्ति करते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। और जो समता शत्रु मित्रेषु वसित्वं च तथा नृप यदृच्छा लाभ संतुष्टि शांति परिकीर्तिता, वही महात्मा है जो शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, जो अपनी इंद्रियों को बस में रख के कभी भूल कर भी कोई पापाचरण नहीं करता, और भगवान की इच्छा से जो दुख सुख मिल जाए उसे गंभीर भाव से सह जाता है। ऐसी परम शांति स्थिति जिसको प्राप्त हो चुकी है, उसे महात्मा कहते हैं। अब कह रहे सन्यासी किसे कहते हैं? पापात्मा किसे कहते? पुण्यात्मा किसे कहते? महात्मा किसे कहते? और सन्यासी किसे कहते हैं? बोले तद्यथा विमुच्याग्निर्धन कलत्र परिबर्हणम संगे स्वात्मनः स्नेह पाषाणवधूय परिव्रजन्ति समलोष्टास्म कांचन स्त्रीवर्ग प्रवत्तेषु शक्त बुद्धि अमित्रोदासीनां तुल्य दर्शनाः स्थावर जरायुज अंडज स्वेदज उद्विजानां भूतानां वांग मनः कर्म भीर नभीर द्रोहिणो निकेताः।
सन्यास किसे कहते हैं? जो सन्यास धारण किए उससे कौन है जो सन्यास धारण किए हुए? यहां लक्षण वर्णन कर रहे हैं। जो कभी भूलकर भी स्त्री स्पर्श नहीं करता, सन्यासी। जो भूलकर भी कभी धन स्पर्श नहीं करता, अग्नि स्पर्श नहीं करता, भूलकर कभी अपने परिवार से नहीं मिलता, तथा जो घर गृहस्थी की भोग सामग्री है उससे बहुत दूर रहता है, त्याग करके समस्त विषयासक्ति के बंधनों को तोड़ करके, जो अनिकेत है, जिसके वास का ही ठिकाना नहीं, अनिकेत, कोई अपना घर नहीं, ढेले पत्थर और सोने को जो समान समझता है, अर्थ धर्म और काम तीनों का त्यागी है, शत्रु मित्र उदासीन सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, स्थावर अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद समस्त प्राणियों में मन वाणी और कर्म से कभी द्रोह नहीं करता, जो परम स्वतंत्र सच्चिदानंद रूप में स्थित हो चुका है। अगर किसी गांव नगर आदि में गया तो किसी देव मंदिर में टिके या नगर के बाहर किसी वृक्ष के नीचे। गांव में भिक्षा के लिए एक रात एक दिन भिक्षा ले, बाहर गांव के टिके। नगर में 5 रात 5 दिन भिक्षा ले सकता, नगर बहुत बड़ा। इसके अलावा बिना मांगे बिना प्रयास किए यदि मिल जाए तो उससे गुजारा कर ले। काम क्रोध दर्प लोभ मोह कृपणता दंभ निंदा अभिमान हिंसा आदि से जो पूर्ण दूर है उसे सन्यासी कहते हैं। जो भूल कर भी धन का स्पर्श नहीं करता, स्त्री का स्पर्श नहीं करता, परिवार से संबंध नहीं रखता, समस्त बंधनों को तोड़ करके परम स्वतंत्र समदर्शी होकर विचरण करता। गांव में 1 रात 1 दिन भिक्षा, नगर में 5 रात 5 दिन भिक्षा। गांव में टिकना है तो गांव के बाहर वृक्ष या मंदिर में, नगर में तो नगर के बाहर। कभी किसी के घरों में टिकने के लिए शास्त्र आज्ञा नहीं देता कि उनकी सैयाओं पर। ऐसा हमने देखा है, महात्माओं को स्कूल में टिक गए या बाहर कोई ऐसा निवास स्थान है, एकांत सेवन, और रात्रि में कब निकल गए पता नहीं चला। सच्चे संतों को देखा, वो ये भी नहीं बताते थे कि सुबह चले जाएंगे, आराम से शयन के जब दोबारा देखा गया तो तखत खाली मिला, थे ही नहीं। बड़े ही वीतराग परमहंस। संन्यास धर्म बहुत उच्च कोटि का है, समस्त आश्रमों का गुरु धर्म है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चतुर्थ हर आश्रम का गुरु आश्रम माना गया है संन्यास। अब इसमें जो पद्धति है उसके अनुसार चले तब वो उच्च कोटि की उस स्वरूप स्थिति को प्राप्त होता है।